अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैं 15 मिनट लगा देता हूँ। तो देखो मार्केट बिल्कुल साइडवेज की तरह हो चुका है, लेकिन यहाँ से एक फिर से ग्रीन कैंडल बन सकता है। अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट तो इस जोन को ब्रेक कर रहा है। देखो आप, बिल्कुल 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। क्या ही खतरनाक ब्रेक किया है। अभी हमको यहाँ पर एंट्री बनाना था यार। चलते हैं, देखते हैं, एंट्री बनाते हैं। चलो भाई यहाँ पर बाई करते हैं। 0.01 लॉट के साथ बाई कर लिए। इसका जो एसएल रहेगा, हाँ, टारगेट $60 और एसएल रहेगा हमारा $42। चलो इससे प्लेज करते हैं भाई। प्लेज हो गया। आप लोग सोचते होंगे कि डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक, मुझे लगता है, लोगों को फंसाने के लिए डाउन साइड के लिए बढ़िया कैंडल क्लोज किया। देखो आप, डाउन साइड के लिए लोगों को फंसाने के लिए। तो भाई हमें जो है कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले एंट्री बना लिया और एसएल जो रखा था यहाँ पर रखा था। अब देखो मेरा लगभग एसएल की तरफ आ रहा था ये मार्केट, अभी जा रहा है, एसएल को नहीं काटा है। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। अगर इस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो समझ लेंगे कि भाई थोड़ा सा चांसेस है कि टारगेट हिट हो जाएगा। तो फाइनली अपना जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन पर आ चुका है। अभी कोस्ट पे चल रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो, अगर ये कैंडल क्लोज करता है बढ़िया, तो इस कैंडल को क्लोज होने में लगभग 1 मिनट बचा है। अगर ये कैंडल बुलिश और बढ़िया क्लोज कर लेता है तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारा टारगेट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया कैंडल क्लोज किया। देखो आप भाई, क्या ही ज़बरदस्त कैंडल क्लोज किया है। यही उम्मीद था कि एक हमें बहुत बड़ा रेड कैंडल चाहिए, लेकिन इस जोन के ऊपर अगर क्लोज करता तो अच्छा रहता। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई यहाँ पर और एक लोड एंट्री करने का मन करता है, लेकिन वो गलती नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या प्रॉफिट दे या लॉस दे। लेकिन जब एक ट्रेड चल रहा हो तो डबल ट्रेड नहीं लगाना चाहिए एक ही मार्केट में। इस वजह से मैं इसी ट्रेड का वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि गलत एंट्री बनाया, यहाँ पर सेल करना चाहिए। तो आपका भी बात सही है कि यहाँ पर सेल करना चाहिए, लेकिन अगले ही कैंडल देखा आपने कैसे रिवर्स हो गया। अब जितने भी लोग सेल किए होंगे यहाँ तक मार्केट आने के बाद, उसने एसएल को ट्रेल कर दिया होगा, लेकिन अब देखो अगले ही कैंडल में उस सब का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैं भी थोड़े टाइम के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, यहाँ पर टेबलेट को रख कर, और 10 मिनट बाद आके देखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलो चलते हैं। तो बहुत देर तक रेड में रहने के बाद फाइनली ब्रेक इवन पर आ गए हैं, और ये जो ट्रेड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मुझे जो भी सीखने के लिए मिला मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या सीखा इससे। भाई इस मार्केट को देखकर कुछ समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये मार्केट कैसे मूव कर रहा है और मुझे इसमें क्या समझ में आ रहा है। तो आप अगर मार्केट को देखोगे तो एंट्री मैंने कहाँ बनाया है, इस कैंडल पर बनाया है, और एंट्री बनाते ही मार्केट ने डायरेक्ट हमारे डाउन मतलब अगेंस्ट मूव किया। इस मार्केट में दो तरीके का लोग बैठा है। एक जो सेल करना चाहता है, इस ट्रेंड लाइन को देखकर सोचता होगा कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन और दूसरा कोई सोचता है कि हम जैसे लोग सोचते हैं कि अब जाएगा। तो आप कैसे सोचोगे? देखो इस यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा था, तो इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। इस वजह से दूसरा कैंडल भी रेड में क्लोज कर देता है। दूसरा कैंडल भी रेड में क्लोज कर देता है, तो उनको लगता है कि अब हमारा फेवर में चल रहा है मार्केट। उसके बाद उसने अपना ट्रेल को एसएल को ट्रेल कर दिया होगा और अब कोस्ट टू कोस्ट में लगा दिया होगा। उसके बाद अगला ही कैंडल रिवर्स उन लोग का एसएल काट दिया। अब देखो, अब जो बायर बैठा था, अब जो ये सोचकर बैठा था कि बाइंग में जाएगा मार्केट, फिर से यहाँ पर ट्रैप किया गया इंसानों को। देखो ये अच्छा खासा एक 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एंट्री बनाया।
बहुत सारे लोग एंट्री बनाया और इसका लो एसएल रखा। देखो वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होके इन लोगों का एसएल काट दिया है कि नहीं। अब कोई नहीं बचा मार्केट में। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके मूव कर रहा है। मैं देखो आज का डे लो पर मैं एसएल रखा था, इस वजह से मेरा एसएल नहीं काटा। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। देखो अब अगर आप हमारा अभी प्रॉफिट लॉस देखोगे तो $7-8 का प्रॉफिट चल रहा है। भाई मैं इतना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ और हमसे जो गलतियाँ हुआ है उनसे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि ज़्यादातर जो ट्रैपिंग हो रहा है मार्केट के अंदर वो कैंडल के थ्रू हो रहा है। जो भी कैंडल को देख कर के ट्रेड ले रहा है उसका ज़्यादातर चांसेस है ट्रैप होने का। मार्केट उसको फंसा देता है, उसका एसएल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जो मार्केट को देखकर ट्रेड लेता है उसका ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो सही हो। मैं जितना भी मार्केट को देखकर ट्रेड लिया हूँ ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट ही हुआ है। ऑलरेडी इसे बहुत ही ज़्यादा होल्ड कर दिए हैं और जितना भी होल्ड करना पड़े होल्ड करेंगे। या तो टारगेट लेके जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस देके जाएंगे। भाई मार्केट को जो है ना कोई भी 1 महीना 2 महीना काम करके उसे सीख नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट जो है ना हर दिन ट्रेड करोगे हर दिन आपको कुछ नया सिखाएगा। तो मैं वही चीज़ सीखने का कोशिश करता हूँ कि मुझसे आखिर क्या गलती होता है जो मैं बार बार वो गलती दोहराता हूँ जिनसे हमारा अकाउंट माइनस में मुझे लगता है मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा डराता है नए ट्रेडर को, और इतना डराता है कि वो डर के कारण बहुत ही ज़्यादा इस वजह से लॉस में आ जाता है कि भाई मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन अपना जो है ट्रेडिंग पर भरोसा नहीं करता, अपने ट्रेड पर उतना भरोसा नहीं होता कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ किस लॉजिक पे ले रहा हूँ और क्या गलती होता है हमसे, उस गलती को वो नहीं देखता है, बार बार रिवेंज ट्रेड कर देता है। और वैसे मैं भी करता था पहले, और अभी तो कंट्रोल हुआ है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि हर एक ट्रेड को मैं पहले देखूँ उसके बाद ट्रेड लूँ कि क्या गलती हो रहा है हमसे, आखिर मैं स्टॉप लॉस कहाँ रख रहा हूँ और टारगेट कहाँ लगा रहा हूँ। मेन पॉइंट जो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस करने का होता है वो होता है हमारा एसएल बहुत ही छोटा रहता है, मतलब एक कैंडल के नीचे एसएल रहता है। इस वजह से मार्केट जब एडजस्ट में भी आता है तो हमारा एसएल चला जाता है, तो उसमें लगता है कि हमारा साइकोलॉजी ख़राब है। और थोड़ा एसएल को बड़ा रखा करो तभी आप मार्केट को समझ पाओगे, नहीं तो आप अगर एसएल को छोटा रखोगे, अब मैं जो समझाऊँ अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अब जो एसएल को अगर आप छोटा रखोगे तो आप अगर 5 मिनट के अंदर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको उससे क्या ही सीखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपका अगेंस्ट भी आ गया तो मुझे अब पता चल रहा है कि ऐसे मार्केट से हमें सीखना चाहिए, तो हम लोग रिवेंज ट्रेड कर लेते हैं। मैंने बहुत बार रिवेंज ट्रेड किए हैं कि एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से दोबारा एंट्री। ये गलती मैंने बार बार किया है। अब जाके सोच रहा हूँ कि जितना मैं रिवेंज ट्रेड करके उड़ा रहा हूँ, अगर मान के चलो उतना ही एसएल रख दूँ और उसमें हमें सोचने का मौका मिलेगा, उसमें सीखने का मौका मिलेगा हमें। ऐसे अगर वैसे ट्रेड करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ लॉस ही करते रहेंगे। ट्रेडिंग में ऐसा है कि मुझे लगता है कि जितना आप ट्रेडिंग को टाइम दोगे, ट्रेड जितना आपका टाइम लेगा उतना ही आप सीखोगे। आपका अगर एक स्पाइक पे अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको एक्साइटमेंट रहेगा कि भाई मैं टारगेट हिट हो गया, लेकिन आप उससे कुछ सीखे नहीं। आपका अगर धीरे धीरे करके आपका टाइम लेके आपको आपका दिमाग में बैठाया कि मार्केट ऐसा चल रहा है, अगर टारगेट देता है तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। धीरे धीरे करके अगर एसएल भी जाता है तो आपको उससे सीखने के लिए मिलेगा। अगर स्पाइक में एसएल चला जाता है तो वो किस्मत है, लेकिन उससे आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे अब जो लगता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। भाई मैं घर जा रहा हूँ, ऑलरेडी ये तो ट्रेड चल ही रहा है, लेकिन मैं सुबह कुछ नाश्ता करके नहीं आया था, तो अभी जा रहा हूँ नाश्ता करूँगा और ट्रेड भी अपडेट करता रहूँगा कि ट्रेड अभी मेरा कैसा चल रहा है। लेकिन देखो इस खेतों की तरफ अभी सुबह सुबह कोई आया ही नहीं है। देखो अब कोई नहीं है, एक आदमी दिख रहा है उधर, बहुत दूर है हमसे, और मैं बिल्कुल अकेला इधर आता हूँ। डेली सुबह अकेला ही आता हूँ और कोई साथ में नहीं है। एक जानवर उधर था, मरा हुआ जानवर, पता नहीं उसको किसने मार दिया था, मतलब कोई जानवर ही होगा लड़ाई करके। वो दिखाने लायक नहीं था, इस वजह से मैं दिखाया नहीं। लेकिन
चलते हैं घर। भाई क्या ही हरियाली है, क्या ही। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने एक छोटे से गांव के लड़के को इतना सपोर्ट दिखाया कि 17 दिन के अंदर हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। और मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ आपको। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मैं क्या कर पाता हूँ, सबसे मेन पॉइंट ये है। पता नहीं भाई और कितना वेट करना पड़ेगा इस ट्रेड में, बताओ। ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है और कितना वेट किया हमने, अभी तक टारगेट नहीं आया है। फिर भी होल्ड करेंगे, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है और कितना टाइम लगाता है। मैं अपने घर के सामने अभी हूँ और यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, तो मैं यहीं से मॉनिटर कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर एक जोन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा इजीली टारगेट आ जाएगा। अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है। देखो भाई, मैंने क्या बोला था कि उस जोन से अगर रिवर्स हो जाता है तो मार्केट का बहुत ही कम चांसेस है कि वो हाई तक जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कि इस ट्रेड को काट देना ही बेस्ट रहेगा। भाई इस ट्रेड का अगर पोजीशन देखोगे तो 20-21 डॉलर चल रहा है। एक कैंडल तो क्लोज कर रहा है 5 मिनट वाला। अगर ये सस्टेन, मुझे लगता है कि इस एसएल को ट्रेल कर देना चाहिए। यहाँ तक ट्रेल कर देता हूँ भाई, क्योंकि मार्केट का कोई गारंटी नहीं है। हो गया भाई। अब अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता है तो हमारा एसएल चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें करंट जो बैलेंस है, तो हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एसएल को ट्रेल किया था और देखो एसएल काट गया और इसमें जो हमारा लॉस प्रॉफिट ही हुआ है $6 के करीब। $6 प्रॉफिट ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं। आज का जो बैलेंस देखोगे कितना है, $4812।